अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जी रमज़ान अल मुबारक बहुत करीब है और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान अल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और अभी मैं आप लोगों के साथ रमज़ान की कुछ बेसिक प्रेप शेयर करी। वैसे तो मैं लेट हो गई हूँ, वरना हमेशा मेरी जो रमज़ान प्रेप होती थी वो सबसे पहले आती थी, मतलब टाइमली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो आज भी मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक प्रेप शेयर करूंगी जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। और जो लोग अगर लेट हो गए हैं तो वो भी मेरे साथ साथ अपनी प्रेप जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं आई थी ग्रोसरी करने के लिए और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे सारा ये ग्रोसरी सेटअप भी दिखाऊंगी जो स्पेशल इन्होंने रमज़ान के लिए बनाया हुआ होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता है ये सब देख के, तो इसलिए मैं ज़रूर इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और ये देखें, इस तरीके से इनका यहाँ पे स्टॉक मौजूद होता है और फिर बैनर्स वगैरह लगना शुरू हो जाते हैं। रमज़ान के हवाले से ऑफ़र्स भी लगी हुई होती हैं। पहले बहुत ज़्यादा अच्छी ऑफ़र्स आती थी, अब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो है वो कंजूसी होने लग गई है ऑफ़र्स लगाने में। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं वो ले लिए थे। और अभी मैं इस सेक्शन में आ गई थी राइस लेने के लिए। और राइस जो है वो मैं अल आइला यूज़ करती हूँ, आप लोग जो है वो पूछते रहते हैं। तो बस मेरी यहाँ पे ग्रोसरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। वैसे अगर डिटेल में मैंने ग्रोसरी करनी हो ना तो वो अकेले मेरे लिए करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हस्बैंड बिज़ी थे तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं कर आती हूँ, वरना और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो बस अभी मैं ये ग्रोसरी गाड़ी में रखती हूँ और फिर घर चल के आप लोगों को दिखाती हूँ ग्रोसरी, और उसके बाद हम अपनी बेसिक प्रेप जो है वो स्टार्ट करेंगे। घर आते साथ मैंने बच्चों को भी साथ में लगा लिया था कि आप लोग पैकेट से निकालते जाएं ग्रोसरी, तो मैं साथ में रखती जाऊंगी। और इसके अलावा मैं मीट भी लेके आई थी, और मीट जो है वो मैंने लुलू से लिया था। वहाँ पे पाकिस्तानी मीट जो है वो आपको आसानी से मिल जाता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मैं वहाँ से कीमा बनवा लाती हूँ, और अगर मीट वगैरह लेना हो तो वहीं से ही लेती हूँ। इससे पहले हम लोग दीरा से लेते थे, अक्सर आप लोग पूछते हैं। तो अभी मुझे याद आया, सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। और यहाँ पे ऑयल भी आ चुका है, रूह अफ़ज़ा, जिसके बगैर आपका इफ्तार मुकम्मल नहीं होता है। और इसके अलावा मैंने जो है वो बीफ़ कीमा लिया, इसके मैं कबाब बनाऊंगी। और बाकी कुछ मटन लिया है तो उसके मैं जो कोफ्ते हैं वो बना के रखूँगी और कबाब वगैरह बना लूँगी। चिकन वगैरह भी ले लिया था कि इनको भी मैं मैरिनेट करके रख सकती हूँ, लाइक बच्चों के लिए बर्गर्स वगैरह बनाने हों या फिर पराठा रोल्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए अगर पहले से मैरिनेटेड और बोनलेस चिकन सेपरेट हुई भी हो ना तो फिर बनाना आसान हो जाता है। तो अभी मेरे पास कुछ दिन बाकी हैं, तो जो काम मेरे रह गए हैं उसको मैं इसी तरीके से मुकम्मल कर लूँगी। और धनिया वगैरह आ चुका है, दालें आ चुकी हैं। और इसके अलावा आप लोग अक्सर कहते हैं कि आपकी ग्रोसरी में हमने सब्ज़ी नहीं देखी है। आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, हम लोग भी क्या, बच्चे जो है वो सब्ज़ी जो है वो नहीं इतने शौक़ से खाते हैं। 2 सब्ज़ी ही मेरे घर में बनती है और वही सब्ज़ी बच्चे खाते हैं, इसके अलावा और सब्ज़ी वो खाते नहीं है। एक तो भिंडी, दूसरी जो है वो गोभी वगैरह खानी हो तो वो बच्चे खा लेते हैं। इसके अलावा और कोई जो सब्ज़ी है वो बच्चे ना खाते हैं ना फिर मैं बनाती हूँ। तो अपना तो बहुत दिल करता है कि बनाई जाए, लेकिन बस ये है कि बच्चों को आदत बड़ी बुरी हो गई है। और यहाँ पे बटर भी आ चुका है, इसको भी मैं मेल्ट करके घी बना लूँगी। और ये कुछ स्प्रिंग रोल शीट्स हैं, तो ये मैंने कुछ बना के रखने हैं। और इसके अलावा समोसे इस बार मैं नहीं बना रही हूँ, मेरा इरादा यही है कि फ्राइड चीज़ें मैं कम ही बनाऊँगी। पकोड़े वैसे बनते हैं तो इसलिए बस वहीं बनाऊँगी, समोसों का कोई इरादा नहीं है। तो बाकी ये है कि फ़्रेश जो स्नैक्स वगैरह बनेंगे उसकी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ या आइडियाज़ वगैरह जो है वो शेयर कर दिया करूँगी। तो इस तरीके से अंदाज़ा हो जाता है कि नेक्स्ट इफ्तारी में आप क्या बनाएं, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। सबसे पहले पकोड़ा मिक्स बना लेते हैं। पकोड़े सबके घर बनते हैं और ये मैं ज़रूर बना के रखती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, उसमें मैंने ज़ीरा शामिल किया है, मेथी शामिल की है, और मैंने खुश्क धनिया इसमें ऐड किया है, चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, हल्दी ऐड की है, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, थोड़ी सी मैंने अजवाइन ऐड की है। अच्छा, जो भी मैंने इसमें मसाले ऐड किए ना ये सब रोस्टेड है। मेथी को भी रोस्ट कर लिया था, ज़ीरा भी मैंने रोस्ट कर लिया था, और धनिया भी, और उसको दरदरा सा पीस लिया था और उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है। इसमें मैंने नमक भी शामिल कर दिया है। अच्छा, आप थोड़ा सा इसका मिक्सचर बना के ना उसका नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, ताकि रमज़ान में रोज़े में हमें प्रॉब्लम ना हो नमक कम है या ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से अभी आप इसका मिक्सचर बना के ना चेक कर सकते हैं। अभी मैं इसको
इसको जार में निकाल लूँगी और फिर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें रोस्टेड इसमें हमने डाली हैं तो इसलिए ख़राब नहीं होगा, मौसम भी अच्छा है तो बाहर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। अच्छा जी, सहरी में पराठे तो बनते ही हैं, लेकिन अगर पराठे देसी घी के हों तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए पहले से ये बना के आप रख सकते हैं। बटर की जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो ज़रा कम होती है, और वैसे भी ये पराठे में ज़रा तवे पे अगर हम इस्तेमाल करते हैं बटर तो वो जलता है तो पराठे का कलर ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं तो बना के रखती हूँ। और वैसे भी मैं ज़रा देसी घी की शौकीन हूँ। हेल्दी फ़ैट्स हैं, इससे आपको कुछ नहीं होता, आपका वेट कोई नहीं बढ़ता है, उल्टा आपकी सेहत के लिए ये अच्छा है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को सर पे सवार कर लिया हुआ है कि ये नहीं लेना वो नहीं लेना, लेकिन ये है कि अगर किसी भी हेल्दी मतलब किसी भी अच्छी चीज़ को अगर आप मॉडरेशन में लेते हैं ना तो उससे आपका वेट नहीं बढ़ता है। अगर 1 चम्मच हम अपने पराठे पे इस्तेमाल कर लें तो उससे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो बटर है इस तरीके से उसको पका लिया अच्छे तरीके से, जब तक ये ब्राउन सा नहीं हो जाता, इसके ऊपर जो एक लेयर आती है जब तक वो जलती नहीं है तब तक आपने इसको पकाना है। और यहाँ पे आपका घी तैयार है, इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी और फिर उसके बाद जब ये ठंडा होगा तो इसको फ्रिज में रख लूँगी। अच्छा जी, एक और यूज़फुल प्रेप, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है मेरे लिए। जब आप अपने रमज़ान में ड्रिंक्स वग़ैरह बनाते हैं उसमें अक्सर औक़ात हम लोग तुख़्मे मलंगा जो है वो ज़रूर शामिल करते हैं। तो अगर आप ये भी पहले से सोक करके इसके क्यूब्स बना के रख लें तो बहुत आसानी रहती है, क्योंकि इफ़्तार टाइम में अक्सर ऐसा होता है या तो हम भिगोना भूल जाते हैं या फिर हमारे पास टाइम कम होता है, हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि ये थोड़े से नरम हो तो हम अपने ड्रिंक में इसको शामिल करें। तो इसलिए पहले से इसके क्यूब्स बना के आप रख लें तो बहुत आसानी हो जाएगी। जब भी आप अपना ड्रिंक बनाएंगे फ्रिज से आप ये क्यूब निकालेंगे और अपने ड्रिंक में शामिल कर लेंगे, तो इस तरीके से वो आइस क्यूब्स का भी काम देगा और आपको हर बार तुख़्मे मलंगा को भिगोने की फ़िक्र नहीं होगी। पहले से आपको ये मिल जाएंगे तैयार, तो आप अपने ड्रिंक में स्मूदीज़ में इसको ऐड कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे सहरी में कुछ नहीं ले रहे होते हैं तो उनको भी आप ये स्मूदी में ऐड करके दे सकते हैं। अच्छा, वैसे ये तुख़्मे मलंगा नहीं है, ये चिया सीड्स हैं। मेरे पास तुख़्मे मलंगा नहीं थे तो मैंने ये आप लोगों को आइडिया दिया है कि तुख़्मे मलंगा भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर जो है वो चिया सीड्स ऐड करती हूँ, मेरे बेटे को यही ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो उसको मैं ये दूध में शामिल करके देती हूँ। इसमें कैल्शियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप चाहे तो ये भिगो के रख सकते हैं, जो भी अपने आप ड्रिंक में यूज़ करते हैं, चाहे तुख़्मे मलंगा करते हैं या फिर चिया सीड्स करते हैं। आगे मैं आप लोगों को एक स्मूदी की रेसिपी भी दूँगी, बहुत मज़े की वो स्मूदी बनती है, आप अपने बच्चों को सहरी में बना के दे सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ये मोल्ड में निकाल लिया है मिक्सचर, तो इसको अभी हम फ्रीज़ कर लेंगे। उसके बाद आप इसको ज़िप लॉक बैग में जो है वो रख सकते हैं या फिर आप इसको किसी जार में भी निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो फ्रीज़ की हुई थी। वैसे तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हम लोग जिद्दा गए थे तो रास्ते में वो काफ़ी बड़ा जो पैक है लेके खड़ा हुआ था कोई लड़का, तो उससे फिर हम लोगों ने बाय कर ली थी। इस तरीके से उसकी भी हेल्प हो गई और फिर मैंने इनको ना इस तरीके से प्रिजर्व कर लिया था, धो के काट के मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था। अगर आप लोग भी करना चाहें तो फ्रीज़ कर सकते हैं, ये कि फिर बाद में आप लोग जो है वो स्मूदीज़ वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ लिए हैं, इसमें मैं बनाना ऐड करूँगी, साथ ही मैं इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड कर दूँगी और साथ में चिया सीड्स भी ऐड कर दूँगी, तो बहुत ही मज़े की ये हेल्दी स्मूदी बन जाएगी। शुगर मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि रूह अफ़ज़ा में ऑलरेडी शुगर मौजूद होती है। वैसे रूह अफ़ज़ा जो है वो कुछ ज़्यादा ही चला गया था। मिल्क ऐड करके इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी और बहुत ही मज़े की ये स्मूदी बन जाती है। और ये है कि फिलिंग भी होती है, आपको इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती है। और अच्छा, हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि रमज़ानुल मुबारक में ना चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं, सब्ज़ियाँ और फ्रूट वग़ैरह, तो इसलिए अगर आप कुछ सब्ज़ियाँ वग़ैरह पहले से स्टोर कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ज़्यादा सब्ज़ी भी हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर ये कुछ लेमन वग़ैरह टमाटर वग़ैरह लेके आप उसको ब्लेंड करके उसकी प्यूरी बना के भी रख सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे ये लेमन लिए हैं, इसका जूस निकाल के रख लूँगी। आप इसके क्यूब्स भी बना के रख सकते हैं, लेकिन मेरे फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं है कि मैं इतना कुछ स्टोर कर सकूं, तो इसलिए फिर बस मैं बॉटल में इसका जूस निकाल के रख दूँगी। तो फिर जब भी इस्तेमाल करना होगा इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपकी टाइम की बचत हो जाती है और दूसरा ये है कि आपके पैसे भी काफ़ी ज़्यादा बच जाएंगे, क्योंकि फिर रमज़ानुल मुबारक में ये सब्ज़ियाँ वगैरह काफ़ी महंगी हो जाती हैं। तो जो चीज़ें स्टोर कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ ये है कि फिर
जैसे चलता है तो चल लेते हैं, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। तो अभी मैंने इसका जूस निकाल लिया है और इसको मैं स्टोर कर लूँगी। अच्छा जी, अक्सर घरों में बहुत सारी चटनियाँ बनाई जाती हैं, पसंद भी की जाती हैं। मेरी तरफ बस 2 चटनियाँ ही इस्तेमाल होती हैं। एक तो रायता, जैसे धनिया पुदीना की चटनी होती है, और ये इमली की चटनी जो है वो बस वो भी मुझे पसंद है, तो कभी चाट के ऊपर इसको डाल लिया या फिर दही बड़ों में अगर इस्तेमाल करनी हो। तो बस ये 1-2 बेसिक चटनियाँ जो मैं बना लेती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने इमली ली है, उसमें मैंने ज़ीरा शामिल किया है जिसको मैंने रोस्ट कर लिया था, और साथ मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। नमक ऐड करके मैंने इसको थिक होने तक पका लिया था, फिर उसके बाद इसको स्टेन करके मैं बॉटल में निकाल लूँगी। अच्छा, मैं इसको पल्प के साथ ही निकालूँगी। मुझे वो बिल्कुल जैसे लिक्विड होता है ना, उस तरह नहीं अच्छी लगती, कुछ पल्प उसमें होना चाहिए। इसकी गुठलियाँ मैं निकाल लूँगी और बाकी है कि पल्प मैं इसका रहने दूँगी, और इस तरीके से जार में निकाल के ठंडा होने के बाद फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अगर मीठी चटनी बनानी हो तो फिर आप इसमें गुड़ और चीनी वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, तो बस मैंने वो नहीं शामिल की है, इसी तरीके से इसको बनाया है। अच्छा, और शामी कबाब बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सहरी में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, और वैसे भी इफ़्तार में अगर पुलाव बनाना हो तो उसके साथ चल जाते हैं। ये तो वैसे भी हर किसी के घर में आई थिंक ये बनते ही रहते हैं रूटीन में, तो बना के रख लें तो बहुत ज़्यादा ये है कि आसानी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे कीमे में दाल और इसके अलावा प्याज शामिल किया है, अदरक लहसुन पेस्ट शामिल किया है, सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड करती थी, और बाकी ये है कि कुछ साबुत गरम मसाला भी मैंने इसमें शामिल किया था। तो ये तमाम चीज़ें मैंने शामिल करके इसको प्रेशर लगा दिया था, फिर उसके बाद मैंने दूसरे बर्तन में निकाल के इसका पानी खुश्क कर लिया था, और फिर जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसके कबाब तैयार कर लूँगी। अच्छा, इसको मैं मज़ीद मैश नहीं करूँगी, बस इसी तरीके से चम्मच की मदद से हल्का हल्का मैश कर लूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसमें सब्ज़ धनिया पुदीना और लेमन जूस ऐड करके कबाब तैयार कर लूँगी। जो मैंने सब्ज़ मिर्चें पहले शामिल की थी ना, तो वो फिर मैं पकने के बाद वो सब्ज़ मिर्चें निकाल लेती हूँ, वरना वो फिर जो है वो अजीब सी दिख रही होती हैं। ठीक है, साबुत गरम मसाला भी अगर निकाल सकूँ तो निकाल लेती हूँ, वरना ये है कि फिर सब्ज़ मिर्चें तो मैं ज़रूर निकाल लेती हूँ, उससे फिर ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे बन रही है बेसिक चटनी, धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्चें, और साथ में मैंने इसमें कुछ साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा भी ऐड करके इसको ब्लेंड कर लिया था, और इसी तरीके से इसके क्यूब्स बना के मैं रख लूँगी ज़िपलॉक बैग में, या फिर आप किसी जार में भी निकाल सकते हैं। बस इसी तरीके से आप भी कुछ बेसिक प्रेप करके अपनी ज़िंदगी आसान कर सकते हैं, और अपने रमज़ानुल मुबारक को अपने लिए बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि जो रमज़ान का असल मकसद है वो तो हर इंसान जानता ही है। तो ज़्यादातर अगर हम किचन में टाइम स्पेंड करेंगे तो फिर थक जाएंगे, इबादत नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा फ्रीज़र भरने की भी ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक अपनी तैयारी है किचन के हवाले से वो भी कर लें, तो ये है कि अपनी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ीद आप लोगों के साथ मैं रमज़ान के हवाले से प्रेप शेयर करूँगी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। 1-2 दिन में वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाकी ये तो किचन के हवाले से थी, घर के हवाले से जो मैं हमेशा करती रहती हूँ वो आपसे मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।